दोस्तों इस एपिसोड में बांगडोंगर सचमुच के मरने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोल एंड टू एपिसोड 98 को। और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाते हुए लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो के स्टार्टिंग में सन मून एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे केतु टेलीपोर्ट होकर आ गया होता है और केतु ये जगह देखकर कहता है आखिर में इस जगह पे क्यों आया, और ये जगह तो पहले ही खत्म हो गया था ना। तभी यहाँ पे व्हील चेयर में जूतियारन आता है और जूतियारन काफी सारे सोल्जरों के साथ आता है यहाँ पर। और केतु जूतियारन को इतने सारे लोगों के साथ आते हुए देख वहाँ पे छुप जाता है और जूतियारन वहाँ पे आके उसको सेंस कर लिया था, तो उसको कहता है कि बाहर आ जाओ। और जब केतु को ये पता चलता है कि जूतियारन उससे भाप लिया, तो केतु बहुत ही गुस्से में आकर उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। और तभी जूतियारन इससे कहता है ब्रदर जूही देखो हम दोबारा से मिल गए, और मुझे सच में बिल्कुल भी पता नहीं चला कि अब भी कोई बच गया होगा, और इस पूरे समय के दौरान तुम ठीक तो थे ना, और मैं एक भाई होने के नाते तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पाया। और जूतियारन की ये सब बातें सुनने के बाद केतु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और केतु काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है जूतियारन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जब जूतियारन केतु को इतनी खतरनाक तरीके से अपनी तरह आते हुए देखता है, तो जूतियारन अपने हाथ के इशारे से छोटा सा एक अटैक कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और उस छोटे से अटैक से ही केतु की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और केतु जूतियारन के इस अटैक के बाद बहुत ही ब्रूटली इंजर्ड हो जाता है। और जूतियारन फिर इससे कहता है तुम सिर्फ अकेला ही मेरा क्या कर लोगे, और क्या तुम सच में मुझसे अभी भी बदला लेना चाहते हो, और वैसे भी अभी तो पूरा सन मून एम्पायर मेरे मुट्ठी में है, और जब मेरे फादर ने तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म किया था तो मुझे वो नजारा अभी भी क्लियरली याद है, जब वो तुम्हारी सिस्टर को वो स्पीयर मारा गया था, तब वो उस बेचारी की छोटी सी आंखों में कितना ज्यादा दर्द दिख रहा था। और सच में उसके साथ तो काफी ज्यादा बुरा हुआ है, लेकिन आखिर तुम क्या ही कर सकते थे, और तुम एक बड़े भाई के रूप में कुछ भी नहीं कर पाए, और सच में तुम्हारे पास तो कुछ एबिलिटी भी नहीं है। और ये तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे लिए जीना तो मौत से भी ज्यादा बदतर है, और अभी तक तुम्हारा इतने सारी नफरत के साथ जीना काफी ज्यादा मुश्किल भरा रहा होगा ना। और तुम्हारे फादर भी किसी चीज के भी काबिल नहीं थे, और वो तो बस ओरिजिनल एग्रीमेंट पे ही अड़े हुए थे, और वो लगातार सन मून एम्पायर को भी डेवलप करने से भी रोक रहे थे, इसलिए वो एम्पायर की पोजीशन पे बैठने के भी काबिल नहीं थे। और जब जूतियारन ये सब बातें केतु से कह रहा होता है, तब केतु वापस से खड़ा हो जाता है और ये इस बार हमला करने के लिए तैयार होता है। तो जूतियारन भी इसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने के लिए तैयार होता है, और एक कहता है फ्यूचर का जो दुलियो कॉन्टिनेंट है वो जूतियारन से ही बिलोंग करता है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर किसी को भी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम्हारा मर जाना ही अच्छा होगा। और इतना कहकर काफी खतरनाक तरीके से केतु के ऊपर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से केतु का काफी बुरा हालत हो जाता है। और जूतियारन के इतने खतरनाक अटैक के बाद केतु अपने घुटने पर आ जाता है, और जूतियारन जैसे ही केतु का जान लेने वाला था उसके बीच में आ जाता है सीओसीओ, और सीओसीओ जूतियारन से कहता है तुम्हें किसी भी हालत में इसको कुछ भी हार्ट नहीं करने दूंगा। और तभी सीओसीओ अपने सारे सोल्जर्स को रिलीज करते हुए लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। और इस चीज को देख के केतु भी काफी ज्यादा हैरान होता है, जबकि जूतियारन के जो चमचे होते हैं वो 9 सोल्जर्स को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी सीओसीओ अपने पावर को इस्तेमाल करते काफी बड़ा स्केलेटन सम्मन कर लेती है, जिसे देख के यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और सीओसीओ ने काफी खतरनाक तरीके से अटैक करके यहाँ पर तबाही मचा दिया होता है। और फिर सीओसीओ रोते केतु से कहते तुम इतने स्टूपिड क्यों हो, और तुम्हारे अंदर तो इतनी ज्यादा नफरत भरी पड़ी है, लेकिन तुमने इस बारे में मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया, और क्यों मेरे साथ इन सारी चीजों को शेयर नहीं किया। तो केतु इसके आगे कुछ भी नहीं कह पाता है। तो सीओसीओ से इडियट, यहाँ तक कि अगर तुम हैंडसम नहीं हो, और यहाँ तक कि अगर तुम रोमांटिक भी नहीं हो, लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ रहने का डिसाइड किया था, तो तुम्हारा जो हैप्पीनेस है और जो कुछ भी तुम्हारा है वो मेरा भी है। जिसके बाद वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और फिर बांगडोंगर और बांगक्यूर पे आ जाता है, जहाँ पर वो लव गॉडेस उन दोनों से कहते हैं तुम दोनों का फाइनल बैटल यहाँ पे शुरू होता है, और यहाँ पे एक प्यार का जंग होगा, और तुम दोनों में से जो भी जीतेगा यहाँ पर वही युहाओं को पा पाएगा। जिस पर डोंगर कहती है आखिर कैसे इमोशनल प्रॉब्लम वायलेंस से सॉल्व हो सकती है, जिस पर वो गॉडेस कहती है पावर ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, और यहाँ से सिर्फ एक ही पर्सन जिंदा जा सकते हैं, इसलिए जो कोई भी इस बैटल को जीतेगा सिर्फ उसे ही युवा के साथ रहने का हक मिलेगा। और यहाँ पे तुम लोग हजारों आइसबर्ग से घिरे हुए हो, तो कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। और फिर इनमें से एक कहती है क्या सच में यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं है, जिसके बाद हम देखते हैं इन दोनों के बीच में थोड़ी देर तक शांति बनी रहती है। और फिर थोड़ी देर बाद डोंगर बांगक्यूर से कहती है आखिर तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, जिस पर बांगक्यूर कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ। तो डोंगर खुश होते ही कहते हैं मुझे नहीं लगता कि हम किसी खतरे में हैं, और यहाँ तक कि वैसे यहाँ एक टेस्ट ही है या फिर कुछ और ही है, लेकिन इंसानों के लिए हर एक समझौता फीलिंग से भरा होता है। तो बांगक्यूर डोंगर से पूछती है तो आखिर हम कैसे यहाँ से बाहर जा सकते हैं, जिस पर डोंगर कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, और क्या तुमने नोटिस किया था कि यह कहाँ गया था। जिसके बाद हमें एक चॉइस दी गई कि हम में से विजेता कौन होगा। यहाँ थोड़ा सा अजीब है ना। जिस पर बांगक्यूर कहती है तुम तो काफी ज्यादा साहसी हो, जिस पर डोंगर कहते हैं इसमें प्राउड करने जैसा कुछ नहीं है, और ना ही इसमें शो अप करने की जरूरत है, लेकिन मुझे बस उस पर विश्वास है। और इस चीज को सुनकर बांगक्यूर थोड़ी सी हैरान होती है, जिस पर डोंगर कहती है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है। तो बांगक्यूर कहते हैं शायद तुमने जो भी कहा है वो सही कहा है, और शायद इसी वजह से मैं अपने आप को उसके दिल के अंदर तुमसे कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। जिस पर डोंगर कहती है मुझे तो नहीं लगता, और हम दोनों के बीच में तो बस एक छोटा सा ही अंतर है कि हम दोनों में से पहले कौन आया था। जिसके बाद डोंगर बांगक्यूर से कहते सिस्टर तुम तो कितनी
कितनी ज्यादा अच्छी हो। और अगर उस हिसाब से देखे तो यहाँ अगर तुम्हें पहले से जानता होता तो शायद वो तुम में इंटरेस्ट भी होता। जिसके बाद बांकुर मुस्कुराते हुए कहती है नहीं तुम नहीं समझती हो। और फिर बांकुर काफी इविल एक्सप्रेशन के साथ कहती है मुझे यहाँ पहले नहीं करना चाहिए था, और अगर मैं उससे पहले किसी और अपीयरेंस के साथ मिला होता तो शायद अब भी मेरे पास एक मौका होता। लेकिन आखिर इस दुनिया के अंदर ऐसा कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है? और क्या तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि हम सेम ब्लड लाइन के नहीं है फिर भी हम एक दूसरे जैसे क्यों दिखते हैं? और बांकुर को इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से बोलते हुए देख डोंगर काफी ज्यादा डर जाती है। और बांग डोंगर को कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर डोंगर बांकुर से कहती है आखिर मैं तुम्हारी इन बातों को समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ, और आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तो बांकुर बांग डोंगर से बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि मेरा जो अपीयरेंस है वो ओरिजिनली तुमसे ही आया है। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए उसके दिल की गहराई में जो झलक है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा प्यारी है वो तुमसे ही आया है, और इसी वजह से मैंने अपने आप को उसके सामने इसी तरीके से दिखाया। हालांकि मैंने इस चीज को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो प्रोजेक्शन उसके मन में वो अपीयरेंस बेसिकली तब का है जब तुम बड़ी हो जाओगी। तो डोंगर उससे कहती है बांकुर आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, और क्या तुम्हारा अभी का जो ये अपीयरेंस है वो फेक है, और तुम तो काफी लंबे समय से मुझ पर शक भी कर रही हो। तो बांकुर कहती है असल में इसे गलत नहीं कह सकते बल्कि इसे तो सही कहना चाहिए, और बात बस इतनी सी है कि ये अपीयरेंस बस मुझे अकेले को ही मिला है। और क्या तुम ये जानती हो कि मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अचानक से मैं एक बारी के लिए सेल्फिश हो जाना चाहती थी, और अगर मैं यहाँ पे तुम्हें मार देती हूँ तो फ्यूचर में कम से कम मेरे पास एक मौका तो होगा, और फ्यूचर में शायद मैं कड़ी मेहनत करूँ जिससे कि मुझे एक्सेप्ट कर ले और वो मुझे मिल जाए। और डोंगर मुझे माफ करना, और मैं भी उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, और मुझे तब सच में उससे प्यार हो गया था जब वो किसी भी खतरे को उठाने के लिए तैयार हो गया था बस तुम्हारे लिए, और यहाँ तक कि तुम्हें बचाने के लिए उसने हॉट वाटर भी पी गया था। और क्या तुम जानती हो तुम्हारी जान बचाने के लिए असल में वो मर गया था, लेकिन उस समय मैं ही थी जो उसकी जान बचाई थी, और वहाँ पे मैंने ही अपने ब्लड को इस्तेमाल किया था हॉट यंग फ्लेवर को लेने के लिए जिससे कि वो फ्लावर मैं उसे दे सकूं। नहीं तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुमसे मिलने आ पाता? और असल में तो वहाँ उसी समय मर गया था, लेकिन अभी यहाँ जो जिंदा है तो यहाँ जिंदगी मैंने ही उसे दी है, तो उसे तो सिर्फ मेरा ही होना चाहिए। और इतना कहने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर तक शांति रहती है, और फिर डोंगर थोड़ी मुस्कुराती हुई कहती है बांकुर थैंक यू, क्योंकि तुम्हारे बिना वो मेरे लिए मर जाता, और मेरी सिर्फ एक ही तुमसे रिक्वेस्ट है अगर मैं यहाँ पे मर जाती हूँ तो उसे कभी भी मत बताना कि मैं कैसे मरी, और बस उसे यही सोचने देना कि मैं कहीं गायब हो गई हूँ, जिससे कि उसका कम से कम दिल नहीं टूटेगा। और फ्यूचर में उसे बहुत ही ज्यादा प्यार देना, और उसका प्यार भी तुम अपने लिए बढ़ने देना। और हम देखते हैं कि बांग डोंगर बांकुर के आगे झुकी हुई होती है, और यह कहती है बांकुर मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर तुम जीत जाती हो तो तुम हमेशा के लिए मेरी जगह ले लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरी मौत से उदास हो जाए। जिस पर बांकुर कहती है जो मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हाईएस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि सिर्फ एक ही बार हो सकती है, और उससे भी बढ़कर कि तुम हो और मैं हूँ, और मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि वो मुझसे प्यार करे। और फिर डोंगर कहती है कि ठीक है अगर मैं मर जाती हूँ तो तुम उसे बता देना कि मैं कैसे मरी, तो उस तरीके से कम कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे प्यार करो जिससे कि वो प्यार मुझे करता था वो तुम्हें भी करने लगे। और डोंगर की इन बातों को सुनकर बांकुर को काफी खतरनाक वाला गुस्सा आ गया होता है, और ये चिल्लाते हुए कहती है आखिर तुम अचानक से ये सारी बकवास क्यों कहने लगी हो, और क्या तुम मेरे मन को तोड़ना चाहती हो? और फिर तुरंत ही बांकुर बांग डोंगर के ऊपर अपने गोल्डन स्पेयर से अटैक कर दिया होता है, और बांकुर को गोल्डन ड्रैगन स्पेयर के साथ इस तरीके से अटैक करता देख डोंगर तुरंत ही इसे ब्लॉक करने के लिए तैयार हो जाती है, और काफी सारे फायर अटैक भी करती है गोल्डन ड्रैगन स्पेयर के ऊपर। लेकिन ये स्पेयर तब भी नहीं रुकता है, और ये स्पेयर सीधा जाके बांग डोंगर के चेस्ट में घुस जाती है, और इस चीज को देख के बांकुर भी काफी ज्यादा हैरान होती है। और फिर बांकुर कहती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम्हारे पावर के हिसाब से तुम इसे आराम से डॉज कर सकती थी। और फिर डोंगर उस अटैक के बाद उससे कहती है कि मैं तुम्हारी काइंडनेस का एहसान चुका रही हूँ क्योंकि तुमने योहा की जान बचाई थी, लेकिन तुम चिंता मत करो मैं अपने फुल पावर के साथ लड़ूंगी, और चलो बांकुर तुम भी अपने फुल पावर के साथ लड़ो। और इतना कहकर बांग डोंगर काफी सारे बटरफ्लाई को रिलीज करती है, और चारों तरफ बटरफ्लाई उड़ने लगती है, और डोंगर बांकुर को चारों तरफ से घेरते हुए कहती है मैं अब कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगी। बांकुर अपने गोल्डन ड्रैगन की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहती है आखिर में कौन सा तुम पर रहम दिखाने वाली हूँ। और इतना कह के बांकुर गोल्डन ड्रैगन से बांग डोंगर के बटरफ्लाई के ऊपर अटैक कर देती है। तो बांग डोंगर की जो बटरफ्लाईज होती है ये इस गोल्डन ड्रैगन के ऊपर बैठने लगती है, और फिर बांग डोंगर अपने 6 सोल स्किल्स को इस्तेमाल करती है, जिसके काउंटर अटैक में बांकुर पे अपने 6 सोल स्किल्स को इस्तेमाल करती है, जिस वजह से गोल्डन ड्रैगन के ऊपर जो बटरफ्लाई थी वो ब्लास्ट होने लगती है। और फिर देखते ही देखते ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है, और ये वापस से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से इनके पास में काफी तेज रोशनी चमकती है, और उस चीज को देख के ये दोनों ही काफी हैरान होती है, क्योंकि इन्हें यहाँ पर खड़े खड़े युवा दिखने लगा था, जहाँ पे वो जो गोल्डन फिगर था वो बार बार युवा को मार रहा होता है। और युवा के साथ ऐसा होते हुए देख के ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हम युवा को इस गोल्डन फिगर के सामने जमीन पे पड़े हुए देखते हैं, और युवा मन में कहता है क्या ये
आखिरी बार है और इसने तो ट्राइडेंट को बाहर निकाल लिया है, तो क्या ये मुझे यहीं पे खत्म कर देगा। और तभी ये जो गोल्डन फिगर होता है ये युवाओं के ऊपर अपने ट्राइडेंट से अटैक कर दिया होता है और उसे ऐसा करता देख बांग डोंगर और बांग क्योर काफी जोर से चिल्लाती है। और तभी ये जो मिस्टीरियस पर्सन होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम दोनों ही लड़ने के लिए हिचकिचा रहे हो तो हम इस चीज को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। और अब वो मौत के कगार पर खड़ा है, तो अगर तुम में से कोई भी मरने के लिए तैयार है तो ये सरवाइव कर सकता है। लेकिन एक चीज याद रहे कि अगर तुम में से कोई एक मर जाता है तो ये काफी हद तक दूसरे के साथ रहेगा। और अब तुम दोनों के पास सिर्फ 3 सेकंड है डिसाइड करने के लिए। और जब ये दोनों ही डिसाइड करने वाले होते हैं इसके बाद हमें योहा की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लड़खड़ाते हुए उठते हुए कहता है ऐसा दिखता है कि मेरी बॉडी थोड़ी सी रिकवर हो गया है, तो क्या मैं पास हो गया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि योहा वापस से लेक पर टेलीपोर्ट हो जाता है और तभी इससे कुछ दूरी पे दाओ ह्यूबिंग और जुलू आ जाता है, जिन्हें देख के योहा काफी ज्यादा हैरान होता है और ये मन में कहता है आखिर के जख्म इतने ज्यादा सीरियस क्यों है। और फिर दाई होविंग से पूछता है कि दाई होविंग आखिर जुलू को क्या हुआ है, जिस पर दाई होविंग रोते हुए कहता है इसके अंदर जहर चला गया था और इसको जिंदा रखने के लिए मुझे इसका एक हाथ काटना पड़ा। और जुलू तुम चिंता मत करो, जब मैंने तुम्हारा हाथ काटा था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें कुछ भी क्यों ना हो जाए फ्यूचर में मैं तुमसे ही हमेशा प्यार करूंगा और तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा। और इस चीज को सुनकर योहा भी कुछ भी नहीं कहता है। और तभी यहाँ पर टेलीप होकर जू साची और ननन भी आ जाता है जो कि एक दूसरे के साथ काफी खुश भी होते हैं। और इन्हें देख के योहा कहता है ब्रदर साची और सिस्टर ननन क्या आप दोनों भी ठीक है। जिस पर जू साची काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और मुझे इतना अच्छा आज से पहले कभी नहीं लगा है। जबकि जियांग ननन बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। और तभी इनका भी ध्यान जुलू और दाई बहन के ऊपर जाता है, तो यह बताता है कि ये लोग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड है और जुलू तो अभी भी बेहोश है। तो जू साची आगे आके इन्हें देखते हुए कहता है अगर हम यहाँ से बाहर जिंदा जा सके तो श्रेक के अंदर एक टाइटल दुलियो टीचर है जिनके पास काफी अच्छे हीलिंग एबिलिटीज है, तो शायद वो इनकी मदद कर सके रिकवर होने में। तभी योहा यहाँ पे कहता है कि सभी लोग लौट के यहाँ पर आ चुके हैं लेकिन डोंगर अभी तक कहाँ रह गई। और तभी यहाँ पर 2 और जने आ जाते हैं और वो 2 जने बुफेंग और निंगतियन होता है। और तभी यहाँ पर टेलीपोर्ट होके बेबे सीसी और केतु आ जाते हैं और ये सभी एक दूसरे के साथ काफी खुश दिख रहे होते हैं। जबकि इस तरफ योहा मन में कहता है कि सभी लोग एक के बाद एक करके लौट आए हैं लेकिन डोंगर अभी तक क्यों नहीं आए हैं और आखिर डोंगर और बांग्क्योर को क्या हुआ है। और तभी अचानक से इन सभी के सामने एक पोर्टल सा ओपन होता है जिसे देख के ये सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं। और इस पोर्टल के अंदर दिखता है कि बांग्क्योर और बांग डोंगर ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और इन दोनों को देख के योहा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और तभी बेबे कहता है योहा चिंता मत करो ये दोनों ही ठीक होंगे और योहा तुम्हें पहले शांत हो जाना चाहिए और चलो देखते हैं कि आखिर सिचुएशन क्या है। और हमें यहाँ जो दिखाया जा रहा है तो पक्का इसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो बेबे के इस बात पे ये कुछ भी नहीं कहता है, ये बस देखने ही लगता है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाने लगता है जहाँ पे बांग्क्योर बांग डोंगर को सारी सच्चाई बता रही होती है। और तब का भी सीन दिखाया जाता है जब बांग्क्योर ने अपने गोल्डन ड्रैगन स्पेयर से बांग डोंगर के ऊपर अटैक कर दिया था। और इस चीज को देख के योहा काफी ज्यादा हैरान होता है और ये चिल्लाते हुए कहता है डोंगर। और तभी हम उस गोल्डन फिगर को देखते हैं जो कि वहाँ पे मुस्कुरा रहा होता है। और फिर हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब इस गोल्डन फिगर ने कहा था कि अब जब तुम दोनों ही इस तरीके से डील करने के लिए हिचकिचा रहे हो तो इसके लिए दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा। और देखो योहा अब मौत की कगार पर खड़ा है, इसलिए तुम में से जो कोई भी अपनी जान उसके लिए दे देता है तो वो जिंदा बच जाएगा। और इस चीज को सुनकर और देखकर योहा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उस गोल्डन फिगर को गाली देते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, मैं मरूंगा उसकी जगह मुझे मर जाने दो। और तभी एक धमाके के साथ ये जो पोर्टल होता है ये टूट जाता है और तभी उसी जगह से इन दोनों में से एक चल के बाहर आता है जो कि दूसरे को गोद में उठा रखे होते हैं। और हम देखते हैं जिसे लेकर आ रही होती है ये और कोई नहीं बांग डोंगर ही होती है और हमें बांग्क्योर के आंखों में आंसू दिखाई दे रहा होता है। और इस चीज को देख के योहा कुछ भी बोलने की हालत में नहीं होता है क्योंकि बांग्क्योर अपने साथ जिसे लेकर आई थी वो और कोई नहीं बांग डोंगर की लाश ही होती है। और बांग डोंगर की लाश को अपने सामने देखकर योहा रोते हुए इसे अपने गले लगा लेता है। और इस चीज को देखकर योहा काफी बुरी तरीके से रोते हुए चिल्लाने लगता है। और फिर हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ हम योहा को ग्राउंड पर पड़े हुए देखते हैं जहाँ पे ये मिस्टीरियस बंदा ही कहता है योहा अभी मौत के कगार पे है, तो अगर तुम में से कोई भी इसके लिए जान देने के लिए तैयार है तो ये जिंदा बच जाएगा। और इस चीज को डिसाइड करने के लिए तुम दोनों के पास 9 सेकंड है। और इस चीज को सुन के बांग्क्योर को काफी गुस्सा आ रहा होता है। और जब बांग्क्योर सोच ही रही होती है कि तभी बांग डोंगर तुरंत ही अपने हाथ से एक अटैक तैयार कर लेती है और कहती है कि यहाँ मैं करूंगी। और बांग डोंगर की इस बात को सुनकर बांग्क्योर काफी ज्यादा हैरान होती है और तभी बांग डोंगर उस एनर्जी बॉल को अपने फोरहेड पर मार लेती है। और इस चीज को देखकर योहा रोते चिल्लाने लगता है जबकि इस तरफ बांग डोंगर नीचे पड़ जाती है। जिसके बाद बांग्क्योर बांग डोंगर को अपने गोद में उठा लेती है और बांग्क्योर काफी हैरान होते हुए मन में कहती है असल में इसने सच में यहाँ कर लिया।
और इसने इसे बिना किसी संकोच के किया। जबकि इस तरफ यह पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है और जब वहाँ डोंगर अपने आगे सांसें ले रही होती है तब यह कुछ कहने की कोशिश करती है तो वांगक्यूर बहुत ही रोते हुए कहती है कि तुम जीत गई हो, हाँ तुम जीत गई हो डोंगर, नहीं तुम नहीं मर सकती हो। और फिर डोंगर अपने हाथ से पोर्टल के अंदर पड़े हुए योहो की तरफ इशारा करता है तो वांगक्यूर भी वहाँ पर देखने लगती है जहाँ पर योहो बेहोश होकर पड़ा हुआ होता है और इस इशारे के साथ बांग डोंगर की सांसें थम जाती है। लेकिन बांग डोंगर योहो की वाइफ बनना चाहती थी जो कि हर समय उसके साथ रहे और तो ये इसके बच्चों को भी जन्म देना चाहती थी। जबकि वांगक्यूर कहती है मैं इस बार ही पूरी तरीके से हार गई हूँ। जिसके बाद प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बांग डोंगर की लाश योहो की गोद में पड़ी हुई होती है और योहो इसे अपने सीने से लगा के काफी फूट फूट के रो रहा होता है। और किसी ने भी यहाँ नहीं सोचा था कि यहाँ जितने भी टेस्ट होंगे उनमें से जो पर्सन नहीं बचेगा वो बांग डोंगर होगा। और बांग डोंगर के मरने की वजह से यहाँ पे सभी लोग ही काफी उदास होते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन तभी योहो रोते हुए कहता है कि ये अभी मरी नहीं है, अभी डोंगर मरी नहीं है। जिसके बाद योहो यहाँ काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो यंग यंग लव बेली है ना, तो मतलब कि तुम इसे रिवाइव कर सकते हो, इसीलिए तुम यहाँ पे आकर इसे रिवाइव करो। और फिर योहो तुरंत ही इसके आगे पूरे तरीके से झुकते हुए कहता है कि प्लीज डोंगर को दोबारा से जिंदा कर दीजिए। और इसी बात को ये कई बार दोहराता रहता है और कहता है मैं अपने लाइफ और सोल को डोंगर की जिंदगी के बदले में एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए प्लीज आप इसे जिंदा कर दीजिए। और तभी यहाँ पे काफी अजीब होता है। जिसके साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो जिससे कि मैं जल्दी से वीडियो भी डालूं।